अरे कह रहे हैं आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या ये मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो सवाल हल देखो यहाँ। सबसे पहले तो हम सवाल में क्या करेंगे, फिर आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब यानी कि माना आफताब की आयु x वर्ष है, क्या वह, और उसकी पुत्री की आयु y वर्ष। ठीक है, कह रहे हैं 7 वर्ष पूर्व का मतलब होता है कि 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, 7 जो वर्तमान आयु हो उसमें से क्या करना, 7 घटाना। तो क्या हुई, x में से क्या 7 घटा दिए तो क्या हो गया 7x। ठीक है, 7x। इसी तरह से 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु यानी कि 22 वर्ष थी पुत्री की आयु, जिसमें से 7 घटा दी तो 22 - 7। स्थिति नंबर 1 यानी कि 7 वर्ष पूर्व मैं अपनी तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितनी गुनी आयु का था, तो स्थिति 1 में कह रहा है 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो आफताब की आयु बराबर 7 गुना पुत्री की आयु, क्योंकि आफताब की आयु तब पुत्री आयु के बराबर होगी जब उसको 7 से क्या कर दिया जाएगा, उसकी आयु में गुणा करें, क्योंकि वो 7 गुनी का था, यानी 7 गुना है वो बड़ा, 7 गुना बड़ा है इसलिए। तो आफताब की आयु है x - 7 बराबर 7 गुना y - 7 यानी पुत्री की आयु। x - 7 बराबर 7 की 22 से गुणा करेंगे तो 7 बाई 7 ही 7 से करेंगे 7 49। x और y एक तरफ ले लिया तो x यहाँ रह गया, ये वाले 7 जो थे वो यहाँ आ गए, और ये वाले 7 थे वो ये, क्योंकि ये 49 माइनस किए और ये वाले 7 माइनस के, तो इधर क्या होगा प्लस में। x - 7y बराबर 7 घटेंगे अगर 49 में से तो माइनस के 42 बचेंगे। समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, सवाल कर रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब से केवल 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद की बात हो रही, पहले 7 वर्ष की थी। आयु तो वही है, आयु वही है, वही का मतलब जो वर्तमान आयु कितनी थी x वर्ष। अब 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु बराबर 3 + x। अब क्योंकि आप जोड़ेंगे, बाद का मतलब होता है कि अब आने वाले समय में। ठीक है, और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु बराबर 22 वर्ष थी पुत्री, उसमें 3 वर्ष जोड़ दिए तो 3 + y। स्थिति नंबर 2 कह रहा है कितनी गुनी हो जाएगा, 3 गुनी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 3 गुनी। तो आफताब की आयु बराबर 3 गुना पुत्री की आयु, क्योंकि पुत्री छोटी है तो गुने की बात हो रही है, तो क्योंकि बड़ा आदमी तो गुना होगा, तो दूसरी छोटे के में अगर गुणा कर देंगे हम किसी चीज से तो वो उसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो x + 3 बराबर 3 गुणा y + 3, x + 3 की गुणा y से करेंगे तो 3y + 3 × 9, x - 3y बराबर 9 - 3, x - 3y बराबर 6, x - 3y बराबर 6। 6 कैसे आए, 9 में से 3 घटे हैं, क्योंकि माइनस के ये प्लस के हैं, क्या है प्लस के तरह क्या, और यहाँ बाई, अच्छा ये वाले बाई, अच्छा ठीक है ओके, माइनस ही है, ये क्या है माइनस है, क्योंकि ये वाले प्लस के इधर आके ये माइनस में हो गए, ये वाले 3, और ये जो प्लस के थे 3y ये माइनस में हो गए, तो 3 यानी बाई -3 x - 3y बराबर 6। समीकरण नंबर 2। आप कह रहे हैं बीजगणितीय रूप में दोनों समीकरणों को लिख लो। पहली समीकरण थी कौन सी थी, x - 7y बराबर 42 माइनस के, और दूसरी समीकरण है x - 3y बराबर 6। अब इसको ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करना है, क्या करना है, ठीक है, पहली ग्राफीय रूप में। तो पहली समीकरण ले ली हमने, ये वाली समीकरण पहली ले ली, यानी x - 7y बराबर -42। ये जो x बराबर -42 और ये -7y है, इसको हमने इधर प्लस में रख दिया। अब x का और ग्राफीय रूप में लिखना है तो x का और y के मान निकालेंगे, x अक्ष और y अक्ष के लिए। कैसे निकालते हैं, सबसे पहली चीज ये है, समझने की बात है कि सोचते कि ये x माइनस ये समीकरण कैसे बनी, तो ये समीकरण बनने के तरीका ये है, देखो x - 7y बराबर -42 थे, अगर हमने x बराबर -42 और प्लस के 7y कर दिए, हम एक का मान रखेंगे, या तो हम y का मान रख लें या हम x का मान रख लें। ठीक है, कोई सा मान रख सकते हैं हम, इसमें x का मान रखें चाहे क्या रखें y का मान। ठीक है, अब हमने यहाँ मान लो हमें कुछ भी लाने, जैसे हमने इसका मान रखना है, हमें क्या का मान रखना है, y का, और हमने y का मान मान लो 5 रख दिया, कितना रख दिया 5 रख दिया। ठीक है, तो अगर हम y का मान 5 रखें तो x बराबर -42 + 7, y का मान कितना रखा 5,
तो बाई का मान तो 5 रख दिया, तो एक्स बराबर माइनस के, ये क्या है कि माइनस के 42 होंगे और माइनस 7 पंजे 35 प्लस के। अब एक्स बराबर 42 में से 35 कम कर दो तो कितने बचेंगे 7, और बुकिंग ये माइनस के तो माइनस के 7, यानी कि कहने का मतलब है कि ये एक्स का मान कितना आ गया 7 आ गया, एक्स का मान 7 आ गया और बाई का मान 5, तो इसलिए एक्स बराबर माइनस का था और बाई बराबर 5। ठीक है। दूसरा मान अगर हमें निकालना है समीकरण से, इससे ही जैसे हम ये एक्स का एक्स और बाई, यानी कि ये आ गया -7 और ये 5। अब हमें दूसरा मान यहाँ से निकालना है। ठीक है, फिर से इसी से मालूम एक्स बराबर माइनस के 42 और प्लस 7 बाई। कैसे निकालेंगे, कोई भी मान इसमें रखो, कोई भी रख दो। ठीक है, अगर हमने मान लो इसका मान रख दिया 7 रख दिया, 6 रख दिया, ठीक है, 5 रखा था भी एक बाई का, अगर हम बाई का बराबर 6 रख देते हैं तो क्या होगा, एक्स बराबर 42 प्लस 7 गुणा 6, एक्स बराबर 7 छंग 42 और प्लस 7 छंग 42, ये प्लस माइनस कट गया तो एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर कितना आ गया, यानी कहने का मतलब है कि ये 0 हो गया और इसका मान कितना हो गया 6, बाई का मान 6 हो गया, यानी कि समीकरण ये बन गया। दूसरा हम फिर से अगर हम यहाँ पर 7 रख देते हैं तो ये 7 सत्ते, बाई का मान अगर 7 रखे 7 सत्ते 49 हो जाएगा और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 42, 49 में से अगर हम 42 कम करते हैं माइनस के, एक्स बराबर क्या बचेगा, प्लस के ही 7 बचेंगे, बाई का मान भी प्लस के 7 रखे और एक्स का मान भी प्लस के 7, इसलिए ये ग्राफ बन गया। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ रखेंगे एक्स माइनस 3 बाई बराबर 6, एक्स बराबर 6 प्लस 3 बाई। कोई भी मान रखो, अगर हमने बाई का मान 0 रखते हैं तो यहाँ 0 आएगा, तो एक्स का मान कितना आएगा, अगर हम इसका 0 रखेंगे तो 0 तो पूरा 6 आएगा, अगर हम माइनस प्लस के रखते कुछ भी रखेंगे तो मान चेंज हो जाएगा। इसको भी समझा देते कैसे आएगा कुछ भी मान। ठीक है, देखो ध्यान से, समीकरण एक्स माइनस 3 बाई बराबर कितना है 6 है। इसको अगर हम सही से लिखें एक्स बराबर 6 माइनस के 3 प्लस बाई। देखो ध्यान से, बाई का मान रखते हैं, बाई का मान हमने कुछ भी रख दिया। ठीक है, अगर हम 3 रखें, क्योंकि ये समीकरण कुछ भी आ सकता है, जो भी बनाना चाहे वो बना सकते हैं, जितनी भी है। जैसे अगर मान लो 1 रखना है या 0 रख दिया, बाई का मान क्या रख दिया, एक्स बराबर अगर हमने 6 प्लस 3 गुणा 0 करेंगे तो एक्स बराबर 6 प्लस 0 के गुणा का तो 0 आता है, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 6। अगर हम इसी को एक्स बाई का मान अगर हम 1 रखते हैं तो एक्स बराबर 6 प्लस 3 गुणा 1, तो एक्स बराबर 6 प्लस 3 एकम 3, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 9। अगर हम इसका माइनस का रखते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा 3, और अगर हम माइनस के 2 रखते हैं यहाँ पर तो 3 दूनी 6, तो अब ये 6 से 6 कट जाएगा तो कितना आएगा एक्स बराबर 0। बन सकता है ग्राफ, हाँ, तो इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। और ग्राफ को हमने ये समझाया था आपको, ये डायग्राम बताया था, यानी ये वाई अक्ष और एक्स अक्ष। इसको देखते हैं लिखने के लिए कि माइनस का प्लस का कौन सा है। ठीक है, अब यहाँ से मान लो ये है, ये बना है हमारे पास ये, यानी कि हम एक्स का मान रखते हैं और रखते हैं बाई का मान, इस तरह से। अगर हम इसको लिखेंगे तो 0 कॉमा माइनस के 2। अब 0 कॉमा माइनस के 2 कहाँ प्राप्त होते हैं, 0 होना चाहिए, 0 तो यहाँ रहता है हमेशा, यहाँ का क्या रहता है 0, ये 0। अब माइनस के 2 है तो माइनस के 2 किधर चलेंगे, नीचे की का बाई का मान है तो नीचे की तरफ जाएगा, तो ये यहाँ बिंदु आ गया ऑटोमेटिक। दूसरा है माइनस के 3 और माइनस के 3, दोनों माइनस के 2, ये भी माइनस का और ये माइनस का, दोनों क्रॉस यहाँ आ जाएगा, कट गया, दोनों माइनस की तरफ है। उसके बाद प्लस का 6 और 0 है, तो प्लस के 6 और यानी कि 0 से प्लस के 6 जी है, काय पे है, काय का मान है एक्स का मान, और एक्स की लाइन पे रखेंगे तो ये तीनों बिंदु एक लाइन पे मिलेंगे। उससे पहले का समीकरण, पहले समीकरण से यानी कि माइनस के 7, यानी इसको लिखेंगे तो एक्स और बाई का मान, यानी कि माइनस के 7, 5, फिर ऐसी 0, 6, ऐसी 7, 7, यानी कहने का मतलब कि हम पहले करें माइनस के 7 से प्लस के 5, माइनस के 7 क्या है एक्स है, एक्स के माइनस के 7 ये रहे, और प्लस के 5 है, प्लस के 5 यानी कि ये बिंदु यहाँ आके मिलेगा प्लस के 5 पे। ठीक है, दूसरा 0 से 6, 0 से और प्लस के 6 ये वाला बिंदु, ये 6 मिल गया। दूसरा 7 से 7, यानी कि ये वाला 7 और ये प्लस का 7, तीसरा बिंदु ये मिलेगा। इन तीनों बिंदु को
मिला दिया, ये रेखा बन गई आपकी तैयार। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी, बाद में उनमें एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें। सबसे पहले हम माना क्या करेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया, कितना रुपया, एक गेंद का मूल्य बराबर 22 रुपया, बीजगणितीय रूप में। अब कितना थे, 3 बल्ले और 6 गेंदे, यानी कि एक गेंद x रुपया में हैगी तो 3 गेंदे कहाँ हुई, 3x में। एक बल्ला 22 रुपया में है तो 6 बल्ला कितने में, 6 बाई में गुनाती होगी, इतनी नहीं होती ज्यादा चीजों की। और तो दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 39 रुपए में खरीदे थे, 3 गेंद और 6 बल्ला 39 रुपए में खरीद दिए। स्थिति नंबर 2, फिर कह रहा 3 गेंदे और 1 बल्ला। अब 3 गेंदे, एक बल्ले का मूल्य x रुपया तो x बल्ला हो गया, 1 और 3 गेंदे, गेंद का मूल्य 22 रुपया, 3 गेंदे 3 बाई हो गई। दोनों एक बल्ला और 3 गेंदे कितने रुपए में खरीदी, 1300 रुपया में। ठीक है, दोनों का। स्थिति नंबर 2 होगी बीज एक समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या था, 3x प्लस 6 बाई बराबर 1300, वो 3900। ठीक है, 3900 में 3 कॉमन ले ली तो x माइनस 3 दूनी 6, इधर आ गया 3 से इसको। अब x प्लस 2 बाई बराबर 3 से काट के 13 थी 39, यानी कि x प्लस 2 बाई बराबर क्या आ गया, 1300 आ गया। कितना आ गया, 1300। ठीक है, अब देखो ये समीकरण, अब इस समीकरण से x का और y का मान निकालना है। क्या करना है, x का और y का मान। तो कैसे निकालते हैं x और y का मान, तो सिंपल सी बात है, यहाँ का है ये 1300 है, ये कितने हैं, 2। अगर हम y का मान रख दें 300 तो 3 दूनी 600, 600 में 13 में से 600 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 700। यानी कि x का मान कितना आ जाएगा, 700। यानी x का मान 700, जब हमने रखा था 1300, काय का मान 300 रखा। ठीक है, ऐसी y का मान अगर हम 400 रख दें तो 4 दूनी 800, 13 में से 800 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 500। कितने बचेंगे, 500। ठीक है, तो x का मान कितना बचेगा, 500, जो कि हमने y का मान रखा था 400। ऐसे हम y का मान 200 रख दें भैया, 500 रख दें, 5 दूनी 10, यानी कि 1000, 13 में से 1000 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 300। तो x बराबर कितना है, 300, यानी x बराबर हो गया 300, जो कि हमने y बराबर रखे थे 500 तब। इसी प्रकार हम दूसरी समीकरण से करेंगे। दूसरी समीकरण से x प्लस 3 y बराबर 1300, x बराबर 1300 माइनस 300। ठीक है, वो ये अगर हम y का मान 2 रख देते हैं तो 3 दूनी 600, यानी कि 600 हो गया। अब 13 में से 600 जाएंगे तो बचेंगे 700, यानी x बराबर 700, y बराबर जब रखे थे हमने 200, y बराबर अगर हम 300 रख दें तो 3 तियां 9, 900 में से 1300 में से 900 घटेंगे तो कितने बचेंगे, 400। तो x बराबर हो जाएगा 400। अगर हम y का मान 400 रख दें, 4 तियां 1200, 1300 में 1200 जाएंगे बचेंगे 100, तो x बराबर कितना जाएगा, 100। तो x बराबर 100। इसका y ग्राफ बना लो। ठीक है, तो हाँ, तो इसका क्या करना है, ग्राफ क्या घर से बनाना है। ग्राफ तो बनाना आता ही नहीं आता, नहीं आता तो सीख लेना। ठीक है, क्या माना हमने, 1 किलो सेब का मूल्य x रुपया और 1 किलो अंगूर का मूल्य 22 रुपया। हमारे पास थे 2 किलो सेब, यानी कि 2 किलो सेब, यानी कि 1 किलो सेब का मूल्य x रुपया है तो 2 किलो का क्या होगा, 2x हो जाएगा, प्लस 1 किलो अंगूर का मूल्य 22 रुपया, और 1 किलो हमें अंगूर है तो 1 किलो अंगूर का, कह रहा दोनों का 1 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य